हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यूरिटी फिजियो। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं एएमयू पैरामेडिकल 2025 का क्वेश्चंस पेपर। उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिनोमेना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्यूजन इज फाउंड इन। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन का जो फिनोमेना है वो एंजियोस्पर्म में मिलता है, फाउंड होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इन द सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू द आंसर इज डी, डेट इज जनरल सरफेस। अभी तो मैं इसके क्वेश्चंस बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन किस किस एनसीईआरटी किस पेज नंबर से आया है, तो देख लेना उसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल स्मोक डज नॉट पजेज ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO2 और पेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज CO2। 64 का क्वेश्चन है, इन अ कोयल फायर पावर प्लांट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिफिकेशन आर यूज टू कंट्रोल इमिशन ऑफ। आंसर इज बी, डेट इज SPM। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आंसर इज ए। न्यूरोस्पोरा यूज एक्सटेंसिवली फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल स्टडीज बिलोंग टू द। आंसर इज सी, डेट इज एस्कोमाइसिटीज। The cell organelle responsible for protein synthesis is. Answer is A, that is ribosome. In the photosynthetic electron transport system, hydrogen transport is. Option is A, that is plastoquinone. C4 cycle occur in. C4 cycle किसमें होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सल्फर इज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स। जो सल्फर होता है किसका कंपोनेंट होता है? वो होता है हमारा मिथायोनिन। मेन सोर्स ऑफ ATP फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन अ रूट नोड्यूल इज। ऑप्शन इज बी, डेट इज मैलेट। हीम प्रोटीन विच सर्व एज इलेक्ट्रॉन करियर इन बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इज साइटोक्रोम। अ कंडीशंस इन विच पॉलिनेशन टेक प्लेस इन अ क्लोज्ड फ्लावर इज कॉल्ड द क्लैस्टोगेमी। 74 क्वेश्चन है हमारा, क्लैस्टोगेमी जो क्लैस्टोगेमी प्रोमोट क्या करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट। तो ऑप्शन इज ए, डेट इज हेट्रोसिस्ट। इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटीनेमा। क्रेब्स साइकिल इन द मैट्रिक्स ऑफ। तो क्रेब्स साइकिल किसकी मैट्रिक्स में होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम। आंसर इज बी, डेट इज माइटोकॉन्ड्रियन। मिनीमेटर डिसीज वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ। तो HG मरकरी इन जापान। द प्लांट विच इज नोन एज अ सेलेनियम इंडिकेटर इज। ऑप्शन इज डी, डेट इज नेपुंचिया एम्फेलिस। ये हमारा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। Lacygenous cavity is found in the vascular cavity of. It is a G-ray. The term loss of contact inhibition in cancer cells means. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज कैंसर सेल्स कंटिन्यू ग्रो इवन व्हेन दे कॉन्टैक्ट अदर सेल्स। तो जो कॉन्टैक्ट इनिबिशन, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन होता है वो कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेरिटेटेड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज कॉज एन इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म एरर, डेट इज फिनाइल कीटोनुरिया। The meaning of pleiotropy is. तो आंसर इज ए, डेट इज सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज थाइमस। ये जो मैंने एक चैप्टर कराया था अपने ऐसे ही कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का, तो उसमें से जो जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए थे सारे उसी में से आए थे। एक बार आप उसकी वीडियो को गो थ्रू कर लेना। प्राइमरी लिम्फोइड मैंने ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। सेल इम्यूनिटी जो होती है कहाँ पाई जाती है? T लिम्फोसाइट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फिलियरल बॉम्ब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज ब्यूचेरिया। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय द वाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ऑप्शन बी। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन करा है बायोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट करा है, सारे क्वेश्चन उसके सही है अभी तक। तो अब देखते हैं 88 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेट इज मीजल्स। बायोलुमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन फिनोमिना फाइलम्स। इसका आंसर हो जाएगा सी, टीनोफेरा। बायलेटरल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन। तो बायलेटरल सिमेट्री किस में पाई जाती है? हमारी एनिलिड्स एंड इकोडर्मिटा।
इन प्लेथीहेल्मिन्थिस द लेवल और ऑर्गेनाइजेशन इज। तो प्लेथीहेल्मिन्थिस में कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गन लेवल्स होती है। म्यूसिन ऑफ सलाइवा इज एन एग्जांपल ऑफ, आंसर इज ए दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज लिनोलिक एसिड। मेलोनिक एसिड इनहिबिटेड एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सक्सिनेज एसिड डिहाइड्रोजनेज। द प्रोटीन पार्ट ऑफ conjugated enzyme is called apoenzyme. Reabsorption of sodium ion in the DCT under the control of aldosterone. The amount of air inspired or expired with each normal breath is called the tidal volume. Osteomalacia is due to the deficiency of vitamin D. अपने आंसर क्यू को एक बार इससे मिलाना। द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन आरबीसी। जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है वो आरबीसी में, और माइन्यूट यहाँ पे लिखा होता है कि माइन्यूट अमाउंट में किस में प्रेजेंट रहता है, तो हम उसमें लिखते हैं ब्लड प्लाज्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीसी। इम्प्लांटेशन अकर आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम कराते हैं आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। At 25 degree on increasing the pressure, the limiting molar conductivity of ion is a decrease. Option C. If the value of Joule-Thomson coefficient is positive, which of the following effect of gas will we feel on expansion? तो option B that is cooling effect. Which of the following is correct order for Boyle's temperature in different gases? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए that is CH4 फिर ग्रेटर देन O2 और फिर O2 इज ग्रेटर देन N2. बेंजोइक एसिड फॉर्म डाइमर इन बेंजीन इफ एल्फा ऑफ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन देन बॉन्ड फैक्टर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज I-1 - ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से आया है, एनसीईआरटी सोल्यूशन चैप्टर से आया और वो भी लास्ट पेज है। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ आपको ये सब। द यूनिट सेल्स ऑफ क्रिस्टल हैज़ एज लेंथ इतनी दे रखी है एंड एक्सियल लेंथ इतनी। द क्रिस्टल सिस्टम इज कंसिस्ट बिलोंग टू किससे करता है, ऑर्थोरोम्बिक एसिड्स, ऑर्थोरोम्बिक। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच फॉलो आर्हीनियस थ्योरी ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो हमारे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दे रखा है और ई दे रखा है, तो लॉग की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए माइनस के 6.4। एट 25 डिग्री सेल्सियस अ गैस इन अ सोल्यूशन हैज स्मॉलर वैल्यू ऑफ हेनरी कॉन्स्टेंट इट इम्प्लाइज एट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज गैस हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी। गोल्ड क्रिस्टलाइज इन फेस सेंटर क्यूबिक लेटिस द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी दैट इज 7.5 इंटू 10⁻17 आंसर। द इंडस्ट्रियल सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग डन बाई रिएक्शन, तो इसका आंसर जो होने वाला हमें व्हाट विल द वैल्यू ऑफ केसी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आइसोमराइजेशन ऑफ सिस 2 ब्यूटीन एंड 2 ट्रांस 2 ब्यूटीन इज कितना दे रखा है, 3 × 10⁻2। तो व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड रिएक्शंस गिव फ्री एनर्जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज माइनस के 18.97 किलो जूल। द नंबर ऑफ M-N बॉन्ड प्रेजेंट इन Mn2CO10 प्रेजेंट इन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज 1। एट माइनस के 27 डिग्री हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट, तो वो होती है हमारे इन प्योर पैरास्टेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ टेंडेंसी टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाते हैं, हमारे हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट जो कि जिसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज पीबी। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन दोनों में कितनी होती है, 2 और 0, ऑप्शन बी। बकमिनिस्टर फ्लोरीन्स इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज ट्रांसक्यूटेड आइसोहेड्रॉन। 46 क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रोजन एटम, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4। डायरेक्ट एनसीईआरटी की पैरा से उठाए गए वाला क्वेश्चन। इट हैज़ नोट वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ट्रू। इट हैज़ ए स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज नाइट्रोजन हैज़ नाइट्राइड आयन एंड सेम एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन क्या होता है N और नाइट्राइड क्या होता है N3-। सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट एज, जो सॉलिड PCl5
डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है, वो होता है हमारा PCl4 प्लस PCl6। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 48 देखते हैं। 1 मोल ऑफ इतना इज ट्रीटेड विद एक्सिस AgNO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgS फॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिड ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो एम्फोटेरिक हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज PbO2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट स्टेबल। तो ऑप्शन ए, दैट इज मैग्नीशियम। तो हमें एक रिएक्शन दे रखी है MgBr, तो उसकी रिएक्शन कराते हैं हम CO2 इन द प्रेजेंस। तो ये हमारा बनता है ऑप्शन ए, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल इज। तो उसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज CN। अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछ रहा है हमसे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज C6H5CH2NH2। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव प्राइमरी एल्कोहल आफ्टर रिएक्शंस विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज SCHO। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सारे सॉल्यूशंस को बताऊंगी। एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन। तो एसिडिक हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट रहता है? टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज इथाइन। एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? डबल ट्रिपल बॉन्ड, और फिर होती है डबल बॉन्ड की, फिर सिंगल होती है सिंगल बॉन्ड की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइड। तो ऑप्शन डी, कैटलिस्ट SN2 और HCl इज यूज्ड इन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज स्टीफान रिएक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ए, PS3C+। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है, और परऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये वाला जो क्वेश्चन है डायरेक्ट एनसीईआरटी इंटेक्स से लिया गया है। इंटेक्स क्वेश्चन है, वो भी कितना है? 6.4। अब हमें बताना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आइसोप्रीन यूनिट। तो आइसोप्रीन यूनिट जो होती है हमारी, वो होती है नेचुरल रबर इज द आइसोप्रीन यूनिट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिनोमिना। तो हमारे जो यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करते हैं अपने आंसर की को जरूर मिलाना इससे। फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि कंसीडर द स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है हमें, प्लैंक कांस्टेंट दे रखा है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे रखा है। द डायमेंशन ऑफ द टाइम कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। फॉर अ गिवन नॉन जीरो टू वेक्टर्स A एंड B दे रखा है, A क्रॉस B हमें दे रखा है, A डॉट B। द एंगल बिटवीन हमसे पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज पाई। द ट्रेजेक्टरी ऑफ टू डायमेंशनल मोशंस इज पैरामीटराइज यूजिंग द इक्वेशन। हमें दे रखी है एक्स, और हमें वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी की निकलती है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर हमारा निकल के आता है ऑप्शन डी। सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली एज nth पावर ऑफ डिस्टेंस। टाइम पूछ रहा है, टाइम पीरियड ऑफ प्लानेट ऑर्बिटिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिफ्थ का बोला है हमसे कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट एयर इफ द टाइम ऑफ असेंड एंड डिसेंड इतना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल्स मूव अंडर द इन्फ्लुएंस एंड सेंट्रल पोटेंशियल इतना दे रखा है हमें। तो इसका आंसर जो निकल के आता है वो निकलता है ऑप्शन ए। टू आइडेंटिकल ट्रेवलिंग फेज हमें दे रखा है आर आउट ऑफ फेज, एंड जो इनका एंगल दे रखा है रेडियन में, वो कितना π/2 रेडियन। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड। इसका आंसर निकल के आता है ऑप्शन डी, दैट इज √2y। व्हेन अ कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट मूविंग along straight line is varied with center of mass frame, then momentum of each object is reversed in the direction but does not change in magnitude। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। A Carnot engine has efficiency of 25% if the operate between constant temperature reservoir difference in 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज 27 and 127 डिग्री सेल्सियस। अ पॉली एटोमिक विद इनिशियल वैल्यू ऑफ प्रेशर इतना दे रखा है, वॉल्यूम बिकम इतना, प्रेशर हमसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8p0। 11 क्वेश्चन देखते हैं हम।
At what rate must be potential difference between plate of parallel plate capacitor with 2 microfarad कैपेसिटेंट विच चेंज टू प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट करंट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 5 इंटू 10⁵ वोल्ट पर सेकेंड. A conducting rod of length fall with velocity v perpendicular to uniform horizontal magnetic field B. The potential difference between two and during the fall is proportional to, तो इसका आंसर है constant with temperature. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, एरिया दे रखा है और सेपरेशन इज डिस्टेंस डी फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक. While the top half of the gap is filled with material of dielectric constant K1, the bottom half is filled with material of dielectric constant K2. The capacitance of whole configuration is, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ए नॉट डी K1 प्लस K2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ ट्रांसवर्स वेव, इतनी दे रखी है, हमें लेंथ वेव लेंथ निकालनी है. तो ट्रांसफर वेव क्या होता है? K इज इक्वल टू 2π/λ. तो इससे आंसर जो निकल के आता है ऑप्शन सी, डेट इज 100 सेंटीमीटर. अब हमें ये वाला क्वेश्चन जो दे रखा है तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव y(x). मैं पढ़ के नहीं बता रही हूँ. 16 क्वेश्चन देखते हैं. द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज डेंसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड एवरेज डेंसिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक वेव. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1:1. द पीरियड ऑफ पार्टिकल हुज एक्सेलरेशन इतना दे रखा है और हमें क्या बताना है? इन द टाइम बताना है हमें. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी. परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट, तो परमानेंट क्या होता है? हाई रिटेंटिविटी एंड द हाई कोरेसिटिविटी. ऑप्शन बी. फॉर स्टेशनरी बिटवीन नोड एंड, हमें क्या बताना है? फॉर स्टेशनरी वेव दे रखी है एंड डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 15 सेंटीमीटर. अब हमें क्या दे रखी है? 2 लैम्प दे रखी है, L1 एंड L2 ल्यूमिनस इंटेंसिटी 4 and 9 यूनिट और 5 मीटर अपार्ट दे रखा है. एट विच पॉइंट बिटवीन दैम इल्यूमिनेशन ड्यू टू आइदर वन आर सेम. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2 मीटर फ्रॉम L1. वॉट वुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ अ सोप फिल्म डेट अपीयर ब्लैक व्हेन इल्यूमिनेटेड विद लाइट. तो इसका आंसर जो निकल के आता है वो है ऑप्शन बी, 200. एक प्रिज्म दे रखा है, उसका एंगल दे रखा है, एक 45, 45 और 90 डिग्री. इमर्स्ड इन लिक्विड, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द शॉर्टर फेस विद मिनिमम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द प्रिज्म मस्ट हैव. तो इसका आंसर है हमारा सी, 1.89. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट इज 40 एंड डायमीटर कितना दे रखा है हमें ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 80 मिलीमीटर. व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ आई पीस इज रिक्वायर्ड. तो इसका आंसर हमें निकल के आता है बी, 2 मीटर. व्हेन अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज इज एडिड टू प्योर सेमीकंडक्टर इट बिकम एन टाइप सेमीकंडक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. अ रेडियो एक्टिव मटेरियल हैज अ हाइफ लाइफ, इतना दे रखा है. द एक्टिविटी ऑफ मटेरियल डिक्रीज टू अबाउट 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू इन द. तो इसका आंसर है 40 ईयर्स. और हमें इसका आंसर जो है इस वाले का निकल के आता है 1:2. अ रेडियो एक्टिव डिके कॉन्स्टेंट 5 पाई दे रखा है एंड 2 इफ इनिशियली हैव इतना. व्हाट इज द रेशियो. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज 1/√3. मैंने इनको सॉल्व करके बता रही हूँ आपको आंसर्स को. इन द इक्विवेलेंट लॉजिक गेट ऑफ अ गिवन सर्किट. तो इसका आंसर निकल के आता है ऑप्शन ए. द इफेक्ट ऑफ स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रल लाइट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट. और 30 जो है लास्ट हमारा क्वेश्चन फिजिक्स का, उसका जो आंसर है वो निकल के आता है 2 मिनट. उसका आंसर निकल के आता है ऑप्शन ए, 1 से 10 मीटर तक. तो इसी के साथ हमारा जो आज का जो डिस्कशन है 2025 EMI पैरामेडिकल हो गया है, वो भी फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए. तो अगर बच्चों आपने बहुत मेहनत की थी, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. जैसा हुआ है अब हो गया. आपने जितनी मेहनत करनी थी कर ली. और आगे के फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.